तो बंदा पैराग्लाइडिंग करते करते हमारे गांव के ऊपर पहुंच गया। तो अभी तक जो है 4 खेत हल लगाई है। आंसू औरों के घर पे केले हुए होंगे ना, तो उनको पकाने नहीं आए वो। झंगोरा बोया जाएगा। अच्छा, इनमें झंगोरा बोया जाएगा। तो यही वो जगह थी जहाँ से आशुतोष का पूरा गांव जो है टूट रहा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो अपने गांव से हो रही है। दरअसल गांव का मौसम जो है वो बड़ा प्यारा हो रखा है और ब्लॉग केदारनाथ से शिफ्ट हो चुका है अपने गांव की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में हल लगाने के लिए और आजकल खेतों का काम बहुत ज़्यादा है। तो सुमित को देखो, सुमित क्या कर रहा है यहाँ पे। ये सुमित है। सुमित बेटो, हम यहाँ पे खेतों का काम कर रहे हैं आजकल, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो गांव के जो रास्ते होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। दरअसल हम जो हल लगाते हैं वो मशीन से लगाते हैं, जो हैंडमेडेड क्राफ्ट वाले जो ट्रैक्टर होते हैं ना छोटे, हम उसी से लगाते। तो ये हैं हमारे खेत जाने के रास्ते। सुनने में आया कि ट्रैक्टर इधर ही किधर है, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ है। और केदारनाथ वाले हेली कंटिन्यू चल ही रहे हैं, 4 धाम यात्रा वाले। तो मैं जो हूँ बिना बताए एकदम से सडन गांव पहुँच गया। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये है हमारी वो मशीन जिससे हम लगाते हैं हल। और ये जितने भी ये सारे खेत हैं ना जिनमें हल नहीं लगी हुई है, ये सब अपने ही खेत है। और पापा यहाँ पे जो है घास को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो घास है ये फालतू घास है, तो इसको हटाना पड़ेगा फिर, जिससे कि खेतों में कूड़ा ना हो। और ताई जी यहाँ पे लगी हुई है काम करने में। ए ताई लगी ची। तो सब आजकल अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो मैं भी जो हूँ आ चुका हूँ अपने खेतों में हल लगाने के लिए। तो अभी तक जो है 4 खेत हल लगाई है और ये 5वां खेत था। तो इस वाले खेत में हल लगाने के लिए आए थे। धूप बहुत ज़्यादा होगी, 11 बज चुके हैं। तो और ये हमारा ही खेत है, ये वाला हो गया, सामने वाला हो गया, 2 खेत तो हैं। और मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। तो ऐसे मौसम में काम करने का मज़ा है, लेकिन धूप अभी ज़्यादा हो चुकी है। तो मम्मी लोग जो है थोड़ा खेत का काम निपटा के आएंगे। तो पहली बार अपने गांव के पास में पैराग्लाइडिंग होते हुए देखी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे उतरने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से वो बंदा पता नहीं कर क्या रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो इधर आएगा उतरने के लिए या उधर जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। ये समझ गया मैं। तो बंदा पैराग्लाइडिंग करते करते हमारे गांव के ऊपर पहुंच गया। और ये देखो यहाँ ऊपर टॉप में है। तो शायद या तो उतरने के लिए नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्यों ये बंदा इतना घूम रहा है, क्योंकि उतरने का ऑप्शन है छोटे। तो यहाँ ऊपर ये जो FM रेडियो केंद्र है ये उतरने का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन ये आया है यहाँ। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे है। तो अब समझ नहीं आ रहा ये उतरेगा कहाँ। हम लोग तब से देख रहे हैं, हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, क्योंकि जो चीज़ नहीं दिखती है वो हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है। तभी मैं पहुँचा हूँ किंजानी गांव में और थोड़ा दोस्त के घर जा रहा हूँ। तो ये जो रूट है ना ये जाता है आपका बाड़ा वाली साइड। ये जो गेट है ये किंजानी गांव का वेलकम वाला गेट है जो रास्ते पे ही है। तो यहाँ से चलते हैं हम दोस्त के घर। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ठंडा लग रहा है और घर में जो है इतनी गर्मी हो रही है ना, आदमी रह नहीं पा रहा है, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो ये है मेन किंजानी गांव और सामने है रवा गांव जो ये ऊपर टॉप में दिख रहा है। और मुझे जाना है आंसू के घर। तो आंसू का घर वो वहाँ पे है, गांव से थोड़ा सा अलग।
जो सामने पे 2 घर दिख रहे हैं अकेले यहाँ पे, तो उस जगह को बोलते हैं पांग। ये है रवा, ये है किंजानी गांव। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे काम भी चल रहे हैं रास्ते के। तो आंसू के घर जाने का जो रास्ता है ना वो गांव से थोड़ा सा दूर है, तो उतराई घर जाते टाइम तो उतराई है, लेकिन वापस आते टाइम पूरी चढ़ाई हो जाएगी। और कुछ ऐसा रास्ता है ना, आजकल यहाँ पे भी सारे लोग कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो फसलें हैं झंगोरा कोदा वो सब जो है कट चुका है। लोगों ने अपने खेतों में हल लगा ली, हमारे वहाँ भी आजकल हल ही लग रही है। तो रास्ते की जो पगडंडी है ना उसके नीचे दोनों साइड जो है खेत है और दोनों में हल लग चुकी है। इन वाले खेतों में जोल से जो है मिट्टी को समतल कर दिया है, और यहाँ पे खेतों का काम बहुत जल्दी हो गया है। हमारे यहाँ पे तो थोड़ा लेट होती है, और कुछ लोग गोबर डाल रहे हैं। और मैं जो हूँ ना यहाँ पे आके रास्ते को देख के कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि आंसू के गांव के जो रास्ते हैं वो लगातार धंसते जा रहे हैं। इस नीचे वाले रास्ते पे जाना है, लेकिन उसके घर का रास्ता ये वाला है। ये पत्थर पहचाना, फिर जाके समझ आया। और ये देखो सामने जो ये जगह है ना, तो यही वो जगह थी जहाँ से आशुतोष का पूरा गांव जो है टूट रहा था, और पूरा गांव जो है खतरे में आ रहा था। अभी जब तक बारिश नहीं है तब तक वो भी स्टेबल है, टूटेगा नहीं। जब बारिश होगी फिर से तब पता चलेगा कि वो जगह स्टेबल रहती है या नहीं रहती है। और यहाँ पे कुछ बोया होगा ना, वो तो उग के भी आ चुका है। ये देखो पूरा कुछ लगाया होगा तो वो सब जो है फसल उग के आ चुकी है। और खेतों में लोगों ने इतना सारा गोबर भी डाल दिया है। तो कहीं कहीं खेतों पे फसलें उग चुकी हैं, मतलब जो भी बोया है, मुझे भी नहीं पता बोया है या नहीं बोया है, लेकिन दिख कुछ ऐसे रहा है। और कहीं कहीं खेतों में कोदे की जो सूखी घास है वो ऐसी है। ये देखो ये पूरी जो घास है ना, ये पूरी ऐसी बची हुई है। ये घास अभी तक काटी नहीं है। कुछ टाइम बाद लोग अपने खेतों की घास काट देंगे, और उसके बाद जो है फिर से खेतों में नई फसल लगाएंगे। और मैं पहुंच चुका हूं आंसू के घर, ये सामने पे। तो आते ही यहाँ पे बहुत सारे संतरे दिख रहे हैं। तो आंसू के गांव में बहुत ज़्यादा माल्टे होते हैं। और ये देखो संतरों के बीच से प्यारे नज़ारे। आंसू के गांव में मुझे अब दिख रहा है ये केले का पेड़। मैं यहाँ से आया। आंसू तुम्हारे गांव में तो ठंडा इलाका है, यहाँ केले के पेड़ नहीं होते। एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि जहाँ पे हमारा घर है ना वो थोड़ा गर्म वाला इलाका है, जिसको हम तेलड़ा इलाका बोलते हैं। गांव की साइड ठंडा है, भले ही वहाँ पर भी केले के पेड़ होते हैं, पर हमने भी लगाया है इस बार, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। आंसू औरों के घर पे केले हुए होंगे ना, तो उनको पकाने नहीं आए वो और इन्होंने सारे खराब कर दिए। और अभी मुझे पता चला ये जो खेत है ना, इनमें अगली बार जो है धान बोई जाएगी। और धान बोने के लिए इन खेतों में लोग धान बोते हैं, वहाँ तो धान बोई जाएगी। हाँ नहीं बोते हैं, यहाँ झंगोरा बोया जाएगा। अच्छा, इनमें झंगोरा बोया जाएगा। तो ये खेत 6 महीने ऐसे रहेंगे, आराम से काटते रहेंगे ना इनमें। ये काट लेंगे कुछ टाइम बाद, हाँ फिर खेत खाली रहेंगे। हाँ, और लोग इनमें क्रिकेट खेलेंगे, गाय भैंस चराएंगे, हाँ। और 6 महीने बाद इनमें हल लगाई जाएगी। तो जब भी मैं आंसू के घर आता हूँ ना कुछ लेके जाता हूँ यहाँ से। तो इन खेतों में जो ये उग रखा है ना, ये है मसूर की दाल है। आंसू ने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, हमारे यहाँ होती नहीं है तो इसीलिए पता नहीं चलता। ये मसूर वाले हैं। अबे तेरे को पता आंसू, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। वहाँ पे वो रास्ता ऐसे नहीं हो गया ऊपर नीचे, अब मैं वहाँ नीचे चला गया था एक बार मैं सीधे गधेरे पहुँच गया था ना। आंसू जो है मुझे छोड़ने आ रखा है अपने
गांव की धार पे, जहाँ से इनके घर जाने का पैदल रास्ता स्टार्ट होता है। तो केदारनाथ यादगार रहा इस बार, बिल्कुल बहुत यादगार रहा। और अगली बार जो है इससे बड़ा प्लान बनाएंगे, काफ़ी टाइम तक रुकेंगे। और यहाँ जो है धूप चली गई है बाड़ा वाली साइड में, जो है रवा वाली साइड थोड़ा सा धूप दिख रही है, बाकी ऊपर साइड धूप है। अब पहाड़ों में धीरे धीरे धूप जाने का टाइम हो चुका है, सनसेट जो है सनसेट होने का टाइम हो चुका है। तो साइड अभी धूप है, थोड़ी बहुत दिख रहा है नीचे। हमारी साइड क्या है, वो हमारी साइड वो सामने जियो का टावर दिख रहा है यहाँ से, ये देखो यहाँ पे जो नेटवर्क दिख रहा है ना, वो हमारे सामने का जो जियो का टावर है गांव के सामने का वो है। और मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। बाकी तो चलते हैं फिर आज, है ना। बिल्कुल, इधर बड़ा जी भी आ चुके हैं पीछे से। तो भी चल रहा है, फिर कभी आएंगे यार, आना कुछ टाइम बाद। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार।